अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, पर्दे की इस्लाम में ख़ुसूसी अहमियत बयान की गई है और मर्द व ज़न को सतरपोशी के साथ साथ शर्म व हया को भी मुकद्दम रखने का हुक्म दिया गया है। यही वजह है कि मर्द के लिए किसी भी औरत पर दूसरी निगाह डालना जायज़ नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही शर्म व हया वाले थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों को भी इसका दर्स दिया है। एक हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला का बयान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जो है पर्दे वाली कवारी लड़कियों से भी ज़्यादा बाहया थे। जब कोई बात ऐसी देखते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरती तो हम लोगों को आपके चेहरे से मालूम हो जाता कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अहकामात पर अमल पैरा होना ही दीन इस्लाम है। और जो मोमिनीन और मोमिनात को हिजाब यानी पर्दे के हवाले से सख्ती के साथ अमली जामा पहनाने का हुक्म भी देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए औलाद आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और मोजब ज़ीनत भी और तकवे का लिबास। ये इससे बढ़कर अल्लाह ताला की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें। हवाले सूरा अल-अराफ आयत नंबर 26। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पर्दे की क्या अहमियत है। इसके हवाले से तमाम बातें और तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ लोगों का सवाल है कि क्या चेहरे का पर्दा है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपको चेहरे के पर्दे के हवाले से भी बताएंगे और इसके अलावा अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानी औरत की एक अलामत भी बताई है, वो भी आपके साथ इस वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल हर पल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे पक्के सब्सक्राइबर बन जाइए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, पर्दे के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुसलमान औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी असमत में फ़र्क ना आने दें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें सिवाय इसके जो जाहिर है। वो अपने गिरेबान पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रखें और अपनी आराइश को किसी के सामने जाहिर ना करें सिवाय अपने खामन बाप और ससुर के और अपने बहन भाइयों और बच्चों के सामने जो है वो इस तरह से जाहिर हो सकते हैं। दोस्तों, ख़वातीन को मस्तूर भी कहा जाता है और मस्तूर का मतलब है छुपा हुआ। औरत के पर्दे के हवाले से एक हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत पर्दे में रहने की चीज़ है और जब वो पर्दे से बाहर निकलती है तो शैतान उसको बहकाने के लिए मौका तलाश करता है। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1181। औरत के पर्दे को इस कदर अहमियत दी गई है कि इसके लिए इबादत भी पर्दे के बगैर और बेपर्दा जगह पर करने से मना फरमाया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के कमरे में नमाज पढ़ना घर के आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है और अंदरूनी कोठरी में नमाज पढ़ना कमरे में नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। यानी औरत जिस कदर पर्दा करेगी उस कदर बेहतर है। सेहन में नमाज पढ़ने के मुकाबले में कमरे में नमाज पढ़ना अफजल है और कमरे में नमाज पढ़ने से ज़्यादा कमरे के अंदर बनी हुई कोठरी में नमाज पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी और आपके पास हज़रत मैमूना भी थी। सामने से हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखदूम जो नबीने थे तशरीफ़ ले आए और ये वाक़या पर्दे का हुक्म आने से पहले का है। मेरे प्यारे दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे तुम दोनों पर्दा करो। हमने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये नबीने नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम दोनों भी अंधी हो? क्या तुम उनको नहीं देख पाती हो? बहवाला सनन अब्दुल दाऊद हदीस नंबर 720। तो इस हदीस से साबित है कि ख़वातीन को भी मर्दों से पर्दा करना चाहिए और निगाह नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो मर्द बसारत से महरूम ही क्यों ना हो। कुरान पाक में इस बात से मुतअद्दिद इशारे मौजूद हैं इस बारे में कि औरत का चेहरा और दोनों हाथ भी मुकामे सतर है और नंगे मुंह गली बाजार में निकलना जायज़ नहीं है। इसी सिलसिले में सबसे पहले सूरह नूर की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए परवरदिगार, मुसलमान औरतों से कह दें कि अपनी निगाह नीचे रखें और अपनी असमत में फ़र्क ना आने दें और अपनी जीनत जाहिर ना करें सिवाय इसके कि खुद ब खुद जाहिर हो जाए और उन्हें चाहिए कि अपने सीने पर आंचल का पहलू डाले रखें। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला पहली मुहाजिर सहाबियात पर
रहम करे। जब ये हुक्म नाजिल हुआ कि ये औरतें अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के पल्लू डालें रखें और उन्होंने अपनी कमीज़ों के नीचे इस्तेमाल होने वाली चादरों को फाड़ा और उनकी ओढ़नियाँ बना ली। यानी कि औरत को चाहिए कि अपने बनाव सिंगार संभाल कर रखें ताकि अजनबी मर्द को नजर नीचे रखने की मदद मिल सके। मेरे दोस्तों, इसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने पाँव ज़मीन पर ना मारें ताकि उनकी वो जीनत मालूम ना हो जो वो छुपाती हैं। यानी औरत ने अगर पायल पहनी है तो इस पर हराम है कि ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पाँव मार कर चले। इसकी वजह से इनके जो मर्द हैं जब पायल की छन छन सुनेंगे तो फितने में पड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, औरत के लिए जब ये करना हराम है तो चेहरे को खुला रखना कैसे जायज़ हो सकता है। मर्द महज पायल की छनकार सुनकर तो फितने में मुब्तला होगा, लेकिन क्या चेहरे की दिलकशी इसके होश ना उड़ाएगी। सूरह अज़ाब की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब परवरदिगार की बीवियों से जब कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो, इससे तुम्हारे दिल और उनके दिल शैतान के वसवसों से खूब पाक रहेंगे, साफ रहेंगे। ये आयत इस अमर की बहुत वाज़ेह दलील है कि औरत के लिए चेहरे का पर्दा वाजिब है। मतलब ये कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़वाज से और उन औरतों से जो तुम्हारी इज़वाज नहीं है कोई बात पूछो तो पर्दे के पीछे से पूछो, उनके घर में मत जाओ। यूँ तुम्हारे और इनके दिल पाकीज़ा रहेंगे और शैतान को फितना अंगेजी का मौका नहीं मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह वो ख़वातीन जो घर से परफ्यूम लगा कर बाहर निकलती हैं, बाज़ार में गलियों में जाती हैं, परफ्यूम का इस्तेमाल करती हैं और उस परफ्यूम की खुशबू की वजह से ये नामहरम मर्द उनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, तो उनके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत खुशबू लगाकर लोगों में निकलती है कि इसकी खुशबू पाई जाए तो औरत ज़नई है। एक और हदीस मुबारक में ये बयान है कि अगर कोई औरत परफ्यूम लगाकर बाहर जाती हैं और लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं तो उसे चाहिए कि वो घर जाकर गुस्ले जनाबत कर ले। दोस्तों, अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से पता चलता है कि औरत के लिए पर्दा कितना ज़रूरी है, और अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती और गैर महरम के सामने खुशबू लगा कर जाती है तो वो गलत चीज़ है, उसे चाहिए कि वो गुस्ले जनाबत करे। प्यारे दोस्तों, आखिर में मैं ये दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम ख़वातीन को बाहया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे कमेंट सेक्शन में आप भी आमीन लिख कर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ और आप तमाम लोगों से एक इल्तमास, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हर पल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइबर बन जाइए हमारे, और साथ ही लगी घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको बिला तातुल मिलते रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद भी होते रहें। प्यारे दोस्तों, आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपनी राय और तजवीज़ का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय और तजवीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।